नमस्कार, फरीदाबाद में लाइव हूं और फिर हमारी वही बात। शहर की कोई बड़ी बात रहती है तो हम आपके सामने लाइव होते हैं। आज आपको लेकर आया हूं बड़कल गांव में। बड़कल गांव में ये मामला है 31 अक्टूबर का। बड़कल गेट के ऊपर ये मामला था और मामला सिर्फ ट्रैक्टर में माल भरने को लेकर शुरू हुआ और इतना बढ़ चुका था कि जिसका फरीदाबाद सीआईए 30 ने, जो पुलिस थी सेक्टर 30 की सीआईए की, तो उसने एक ऐसा नमूना पेश कर दिया। एक नाबालिग को घर से उठा के ले गई इस मामले को लेकर, और उस बच्चे का जबकि 9वीं क्लास का पेपर था। मामला बड़ा संगीन है क्योंकि पुलिस की कार्यवाही पर, कार्यशैली पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते हैं। और उसी को लेकर आज मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूं जिनके साथ ये वारदात हुई। हमारे साथ उस परिवार के मुखिया खूबी खान जी मौजूद हैं। वास्तव में वही बता पाएंगे कि उस 31 अक्टूबर 2025 को बड़कल गेट के ऊपर वास्तव में मामला क्या हुआ था। खूबी जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान विजन में। मामला क्या था और ये नाबालिग बच्चे को उठाकर, जो कि 9th क्लास का पेपर दे रहा था, सीआईए 30 ने उठा लिया, वास्तव में बात क्या थी? सर, बात ये थी कि कोई ट्रैक्टर को भर के तौहीद और जीशान नाम के दो लड़के थे हमारे परिवार से, और दूसरी पार्टी का एक मौसिम था। ट्रैक्टर को किराए को लेके कोई झगड़ा हो गया था। फिर मौसिम ने अपने पार्टी के लड़के बुला लिए 30-35, और हमारी तरफ से 6 लड़के चले गए। तो इनमें हाथापाई हो गई। दूसरी पार्टी में एक लड़के को चोट लगी है, पैर में लगी है, थोड़ी लगी है, ज्यादा लगी है। वो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल दून से इलाज कराया है, जिसके तहत उन्होंने 326 बनवाई है, जो कि बीके हॉस्पिटल की कोई ओपिनियन नहीं ली अभी तक। उसमें 17-18 लड़कों के नाजायज नाम लिखा दिए, जबकि हमारे 6 से 7 लड़के हैं जो मौके पे थे झगड़े में। अब वो लड़के तो डर की वजह से छिपे हुए हैं। उनको पकड़ने के बिहाफ पे दबिश दे रखी है। आज नाजायज नाबालिग लड़के को रिहान को उठा के ले गए 12:30 बजे रात को। 14 से 15 घंटे अपने हिरासत में रखा है, और अभी भी हमने हाई कोर्ट में अपील की है। उसके बिहाफ पे डर की वजह से जब छोड़ा है। आज का पेपर था, इसका पेपर से वंचित रह गया है। इससे पहले मुझे 28 दिन बाद 120 बी में प्लानिंग के तहत मुझे फंसाया, जो कि मैंने सारे सबूत पेश कर दिए। मैं 23 दिन जेल में रह के आया हूँ। पुलिस हमारे साथ इतनी अनीति कर रही है कि हमारी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। 307 का केस नहीं बनता, पुलिस ने अपनी तरफ से 307 लगा रखी है, जिस भी यहाँ पे बच्चे छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो हमारी सुनाई नहीं हो पा रही जी। हम तो इसलिए अपील कर रहे हैं कि भाई पुलिस थोड़ा सा ध्यान दे, भाई नाजायज बच्चों को और औरतों से भी बदतमीजी करके जा रहे हैं कि या तो अपने लड़कों को या अपने आदमियों को पेश कर दो, नहीं तो आपको भी उठा के ले जाएंगे। तो संविधान में ऐसा कानून तो नहीं है जो औरतों से बच्चों से बदतमीजी करके जाए या उठा के ले जाए। इससे पहले मेरे से बड़ा भाई है, उसको उठा के ले गए, फिर उसको भी 24 घंटे में छोड़ा इन्होंने। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है जी। इस मामले को लेकर खूबी जी आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा? हाई कोर्ट तक जाना पड़ा जी, क्या करें, मजबूरी है। उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया था। फिर हमने हाई कोर्ट वकील किया फोन पे ही, उन्होंने रिट डाली है। रिट पे फिर ऑर्डर हुए लड़के के, तब लड़के को लेके आए जी हम। हाँ जी। तो अभी आपको इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, या आपके साथ जाती कर रही है? एक तरफा पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि क्रॉस केस है। हमारा 326 का केस बनता था, लेकिन अनखीर चौकी में आईओ नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने हमारा 326 की ओपिनियन ही नहीं ले पा रहा डॉक्टर से। 330 और 23 और 325 में मुकदमा ले रखा है, और उनके 6 से 7 लड़कों के चालान अपने आप जमानत ले लेता वहीं पे चौकी में बैठ के। हमारे 2 लड़के जबकि हमने पेश कर दिए जेल में, और पुलिस उनके चालान तैयार नहीं कर पा रही है। नहीं, जैसे दूसरी पार्टी जो मोहसिन खान है, जिसके साथ और लड़के आए थे लड़ाई खान मेरे परिवार का है जी। मोहसिन खान मेरे ही परिवार का है। दूसरी पार्टी इमरान जलाल की है। इमरान जलाल आज पैसे का रुआब दिखा रहा है, कहीं से 2 पैसे आगे चलो उसके पास, हम तो कह रहे हैं और ज्यादा आ जाएं, लेकिन उसने हमारे गांव में जो नाइतिफाकी पैदा कर रखी है, सारी इमरान जलाल की कार्रवाई है। हमारे साथ ये रिहान भी है, और ये 16 वर्षीय 9th क्लास का जिसका पेपर था, जिसको सीआईए 30 ने रात को उठा लिया और 12-15 घंटे अपने पास रखा। और इनसे क्या क्या बात उनसे की, ये रिहान स्वयं बता पाएगा। रिहान जी, क्या रहा वहां पर आपको सीआईए जब पुलिस उठाकर ले गई थी? मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे पापा कहाँ पर है, तो मैंने कह दिया वो यहाँ पर है नहीं। तो मैं कुर्सी पे बैठ पड़ा था, वो 2-3 आए थे, फिर वो यहाँ से मुझे 2-3 थप्पड़ ले गए थे मारते। तो वहां पे बैठा था कुर्सी पर, तो 2 आदमी आए थे, उन्होंने लात वात मारी थी, नीचे से बिठाया। तो ये बात हुई थी, नु पापा का नंबर दे, नहीं गोली मारेंगे। अच्छा, ये सीआईए और पुलिस ने हाँ बोला? हाँ, नु आपकी टांग में गोली मार देंगे, पापा का नंबर दे, इसे दूसरे कमरे में बंद कर, इसकी तलाशी लेंगे और इसके बेल्टों से मारेंगे नंगे करके इसको। इसने बात बोली थी सर। उसके बाद आपको खुद घर छोड़ा उन्होंने, या आपको भेज दिया जाओ निकल जाओ यहाँ से? नहीं, फिर उन्होंने कुछ मुझे दादाजी आए थे, वो ले गए थे, और मेरा पेपर भी छूट गया था, और मेरा 2 जगह ट्रायल था क्रिकेट में, वो 1 साल बर्बाद हो गई, और उसकी पढ़ाई की भी 1 साल बर्बाद हो गई मेरी। खूबी जी, क्या कहेंगे कि आप पुलिस से संतुष्ट नहीं है? और नहीं संतुष्ट नहीं हो पा रहे जी हम, बिल्कुल। पुलिस हमारे साथ अत्याचार कर रही है। चलो ठीक है, झगड़ा हुआ है,
झगड़ा 100 बार हो जाता है, लेकिन पुलिस कम से कम दोनों आंखों को खोल के दोनों पार्टियों के साथ इंसाफ करे तो वो अच्छा है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करके पहले 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि डॉक्टर की ओपिनियन पे नहीं है। अच्छा, धाराएं चेंज होगी, धारा ही चेंज कर कहाँ दी। से किया? ये तो सरकारी अस्पताल की ओपिनियन होती है। सरकारी डॉक्टर की कोई ओपिनियन नहीं है, 307 पुलिस की लगी हुई है। अच्छा, डॉक्टर की तो दून हॉस्पिटल की ओपिनियन है, जिसके बिहाफ पे 326 लगी है। ये वैसे तो अगर ओपिनियन ही नहीं है। नहीं अस्पताल सरकारी अस्पताल में मेडिकल होता है, उसके बाद धाराएं पुलिस निश्चित करती है कि इस धारा के तहत कौन सा होता है, लेकिन आप कह रहे हो कि उसने दूसरे अस्पताल से वो किया है। दून हॉस्पिटल से हुआ है, लेकिन जो 307 है पुलिस खुद कहती है कि हमें पावर है, हमने लगाया 307। डॉक्टर की तो 326 आ रही है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की है। बीके की कोई ओपिनियन नहीं है, बीके का केवल एमएलआर कटा हुआ है, उसके बाद उन्होंने प्राइवेट इलाज कराया जी। आप क्या कहेंगे जी, क्योंकि आपने भी ये सारा मामला देखा है, और जबकि अभी इस बड़कल गांव में ये दो ही लोग हैं जो ज्यादा मामले में आजकल तूल में आ रहे हैं। जब से ये चुनाव हुआ है उसके बाद ये मामला हर किसी दूसरे के साथ देखने को मिल रहा है। वही बात है जी, जो जो जीशान और ये है ना तौहीद खान, ये ट्रैक्टर भर रहे थे ना जैसे, जी जी जी। तो ये मौसम जो है ये कहता है जी अपना ट्रैक्टर हटाओ कांटे से और मेरा ट्रैक्टर पहले भरेगा। तो ये बच्चे इसी की तरह, रेहान की तरह ही, इसने आते ही जो है इसकी 40-45 साल उम्र है, आते ही दोनों बच्चों को थप्पड़ मारे बहुत तेज मौसम ने। तो ये मौसम ने थप्पड़ मारने के साथ ही वो क्या कहता है उसको, स्टोरी वो बटन दबा दिया जी उसका, ग्रुप बना रखा है जी लड़कों का। ग्रुप में मैसेज डाल दिया है कि भाई सारे के सारे लड़के यहाँ पे आ जाओ। तो उसके ग्रुप में 30 से 35 लड़के पहुंच गए। हमारे वाले लड़कों ने फोन कर दिया, हमारे यहाँ से 6 लड़के गए हैं, जबकि वो यहाँ से कसम धर्म खा के गए थे कि हम झगड़ा नहीं करेंगे। जैसे स्कॉर्पियो वहां रुकी है, इनके ऊपर पथराव कर दिया है। स्कॉर्पियो आज भी चौकी में है। अभी तक स्कॉर्पियो का कोई भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसमें 70 से 80 हजार रुपए कैश लूटे गए हैं। ठीक है जी, उसका भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हमारा जी। यानी कि आप ये चाहते हैं कि हमारा मामला हमें इंसाफ मिले जी। हाँ जी, ईमानदार से हमें इंसाफ। कोई पुलिस कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहिए बस। तमाम लोग हैं यहाँ पर। मैं बड़कल गांव में फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ ये खूबी खान का पूरा परिवार है, जो कि इस दोनों मामले को लेकर जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा हुआ है दिल्ली गेट के पास, बड़कल गेट के पास, और ये मामला अभी पुलिस के पास है। पुलिस के पास इसमें 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन खूबी खान के परिवार को पुलिस से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर किसी आदमी के साथ कोई परेशानी आती है, वो पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो पुलिस के पास जाता है। अगर पुलिस ही नाइंसाफी करती है या उनके साथ न्याय नहीं कर पाती है, तो पीड़ित परिवार जाएगा कहाँ? तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।